बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे, क्योंकि सेहत जो है सबसे बड़ी दौलत होती है। आप सेहतमंद हैं तो ज़िंदगी का हर काम आप कर सकते हैं। सेहत अच्छी होगी तो आप हर मुश्किल से आसानी के साथ निकल जाते हैं, और मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं ज़रूर, और अक्सर बेशतर आती रहती हैं, और ये अल्लाह ताला से हमें नज़दीक करती हैं। तो कभी भी परेशान ना हो, ठीक है, इंसान है, कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमेशा अल्लाह ताला से दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी आफ़ियत में रखे, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल कर लें, ताकि हम अपने जो चीज़ें, जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, जिनका हम उस वक्त हमें याद ख्याल आता है जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि वाकई ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारी ज़िंदगी में। लेकिन बिल्कुल अपना आप ख्याल रखें और अल्लाह को याद रखें, और हमेशा ये सोचें कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल करे। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हर छोटी बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा है। हमारी ज़बान इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह से हमेशा पनाह मांगते रहें कि अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है, और आपका ज़रूर हमारी बात मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, देखें जी, मसला सारा ही होता है, दुनिया में सारी चीज़ें हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन एक खाना पीने की ऐसी ज़रूरत है कि हर वक्त चलता रहता है। मैं ये कहती हूँ कि खाने पीने का कारोबार जो है वो कभी बंद नहीं होता, चाहे वो होटल्स हैं। अब आप देखेंगे आजकल लॉकडाउन की वजह से होटल्स कितने बंद हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर हम नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि डिलीवरी जो है ना, मैं बड़े मज़े की बात है कि अभी इस दौरान जब मैं अपने टेस्ट करवाने के लिए एक दिन गई, तो एक मिठाई की दुकान पे मेरी सामने नज़र पड़ी, और वहाँ लिखा था कि होम डिलीवरी अवेलेबल। मैं बड़ी हैरान हुई कि मिठाई की दुकान पे होम डिलीवरी, अब तो हर चीज़ के ऊपर माशाल्लाह से, कि ओबियसली देखें इंसान जब घर में बैठता है तो परेशान हो जाता है, और अपने घर को चलाने के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए कुछ तरीक़ेकार भी दरियाफ़्त करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला बेहतर करें। बिल्कुल बेहतर करेंगे। अच्छा जी, आज बनेगा हमारे यहाँ, क्या बनेगा, मखनी कीमा पालक। बड़ी कोई अच्छी सी रेसिपी है ये। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर आलू वाले कुलचे बनाएंगे, तो आपको इस मौसम में, यानी बरसात के मौसम में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और बनेगी भिंडी जलफ्रेज़ी। अब भिंडी आपने कितनी दफ़ा बनाई, और कभी गोश्त में बनाते हैं, आप भुजिया की फॉर्म में बनाते हैं, तवा भिंडी बनाते हैं, पता नहीं कितनी तरह की आप भिंडी बनाते हैं, लेकिन ये भिंडी जलफ्रेज़ी कैसे बनेगी ये आप ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट रेसिपी, और झटपट बन जाएगी जब आपके पास चीज़ें इसकी तैयार होंगी। लेकिन यहाँ पर हम पहले काम ये करेंगे कि कीमा हम पहले चढ़ाएंगे। अब मखनी कीमा पालक में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इससे मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। थोड़ा सा काम करते हैं कि 1-2 स्पून ले लेते हैं, जिनसे हम अपनी चीज़ों को निकालेंगे। और आलू के जो कुलचे मैं बना रही हूँ वो आप तवे पे भी बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, इसके लिए मेरे पास कीमा, बीफ का मेरे पास ये कीमा यहाँ पे मौजूद है, हाफ़ kg, नॉर्मल मशीन का आप लीजिएगा। मक्खन, क्योंकि मक्खनी है तो मक्खन तो होना लाजमी है, मक्खन है। इसके अलावा हमारे पास ये प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज, ये हमने चॉप कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा देगा। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है, मिक्स गरम मसाला है, चाट का मसाला बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है दही से हम कीमे को भूनेंगे। इसके अलावा ये अजवाइन से एक तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। दूसरी बात ये है कि पालक के साथ अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई करके देखिएगा। ये टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करें, टमाटो प्यूरी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर क्रीम, थोड़ी सी क्रीम भी हम इसके अंदर शामिल करें। तो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त सा ये कीमा जो है वो तैयार होगा, और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी भिंडी जलफ्रेज़ी। इसके लिए अगर भिंडी घर पर है ना, तो काटना शुरू कर दीजिए आप, और वो कैसे कटेगी ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये मेरे पास यहाँ पे भिंडी मौजूद है, ये देखें, ये हमने इस तरह से इसको काट लिया है, सही है जी, लंबाई में, लेंथ में काटा है। और लेंथ में काटने के बाद थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे ताकि ये जो बीज हैं इसके रिमूव हो जाए, बीज कम से कम रहे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी ना। तो ये मैं बाद में ब्रेक में कर लूँगी। और एक काम करते हैं कि अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी डिश, और इसके लिए हम लेंगे जनाब, यहाँ पर पहले तो डालेंगे मक्खन, और मक्खन में थोड़ा सा हम शामिल करेंगे, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून में से मक्खन शामिल करेंगे।
बल्कि पूरा ही डाल देते हैं ना हम इसमें। चलें जी, ये मक्खन चला गया इसमें, और मक्खन के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा तेल, 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये गया 2 से 3 टेबलस्पून तेल, और साथ ही जाएगा इसमें ये गरम मसाला और प्याज, ये मिक्स गरम मसाला, ठीक है ना, जिसमें कि एक तेज़पत्ता है, बाकी गरम मसाला में थोड़ी थोड़ी आप चीज़ें लीजिएगा, टोटल 1 टेबलस्पून ये चला गया इसमें। सही जी। और अब जाएगी ये इसके अंदर प्याज, ये गई इसमें प्याज, ठीक है, और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं, हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें ये कीमा शामिल करूँगी, ठीक है, कीमा। अब मैं काम करती हूँ, ज़ाहिर ब्रेक आ जाएगा तो मैं काम करती हूँ कि कुछ मसाले हम अपने कीमे के अंदर ही शामिल कर दें ताकि हमारी टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए ना। अच्छा, ये कीमा ½ kg कीमा, नॉर्मल कीमा है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास मौजूद है, 1 टेबलस्पून भर के या 1½ टेबलस्पून भर के आप डालिए, ठीक है जी। ये चला गया। इसके बाद क्या डालेंगे, हरी मिर्च का पेस्ट, ये गया हरी मिर्च का पेस्ट, 2 से 3 ले लीजिएगा, हरी मिर्ची चली गई, ठीक है। ये गई टमाटो प्यूरी, ये डालेंगे इसके अंदर। और क्या चीज़ डालेंगे, ये डालेंगे हमें इसमें अजवाइन, अजवाइन मेरे पास है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब ये थोड़ा सा ये हो गया कि बाकी चीज़ें हम अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया। अब चूँकि मखनी कीमा पालक है ना, तो पालक में आपको पता है कि ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, तो पालक से जो भी चीज़ आप तैयार करते हैं तो काइंडली आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि आप उसमें नमक कम डालें। अब चूँकि कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा उसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया एक दफ़ा में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो नमक में इसमें बहुत होता है। जैसे हम चाइनीज़ कुकिंग करते हैं तो उसमें सोया सॉस जब भी डालते हैं या जितने भी सॉसेस हम डालते हैं, हम कहते हैं कि जी नमक ज़रा देख के डालिएगा, क्योंकि हर सॉस के अंदर क्योंकि नमक बेस होते हैं सारे, तो इसलिए थोड़ा सा देख के डालिएगा। सही है। तो ये हो रहा है, हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, नॉर्मल सा हमें कलर देना है। और वैसे ही कि मैंने ग्लव्स पहने, लेकिन काइंडली आप कुकिंग के बाद बिल्कुल मत पहनिएगा। मैं चूँकि इसको करूँगी ना, थोड़ा सा बीज इसके रिमूव करूँ, इसलिए मैंने पहने हुए। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं इसको निकालूँ। और ये है दही, दही भी हम इसमें शामिल करें, 3/4 कप दही। चलो, ये दही भी इसमें आ गया और तमाम चीज़ें अब इसमें आ गई। अब जैसे ही प्याज, बल्कि मेरे लिहाज से ये प्याज हो चुकी है, ठीक है ना, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, हल्की करनी है हमने, बहुत हल्की सी, ये देखें जी, सही है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये कीमा, ठीक है। सारे मसाले आपने एक साथ डालने। चलो, ये गए। अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, नमक भी मैं डालती हूँ इसमें, आपके सामने डाल के मैं इसको मिक्स करती हूँ। बाकी की चीज़ें हैं, बाकी के इंग्रेडिएंट हम ब्रेक के बाद डालेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा भी दूं कि हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है ना, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन इसके अंदर हमने शामिल की थी। अब ये देखें ना, आप देखें कि ये कीमा चूँकि मशीन का कीमा था और ये 2 दफ़ा मशीन का निकला हुआ कीमा, बहुत बारीक भी कीमा नहीं लेना और ना ही मोटा ज़्यादा लेना है। ये हो रहा है तो मैं साथ ही इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स यानी कि पालक, अब ये जो पालक है मेरे पास 1½ कप है, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर शामिल करी हुई गया पालक। इसको हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल किस तरह से किया था कि बस हमने काटा और काटने के बाद पानी में डाला और जैसे बॉईल आया और उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया, इसको हमने उतार लिया। साथ ही हम इसके अंदर एक चीज़ और भी शामिल करेंगे। आपको पता है कि पालक के साथ एक मेथी का कॉम्बिनेशन है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह से मेथी का कॉम्बिनेशन है। तो कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है, ये मुझे लग रहा है नहीं, ये ज़ीरा पाउडर है, ये चला गया इसके अंदर। इसको मिक्स कर देते हैं। अभी चाट का मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे और क्रीम मेरे पास थोड़ी सी है। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है जी। ये बंद कर देते हैं चूल्हा, और सॉरी चूल्हा चल रहा है और ये पक रहा है, बेहतरीन सा ये पकता रहेगा। और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाएंगे नान की, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आटा तो मैंने गूंद के रख लिया है। आटे के इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं इसमें 1.5 कप मेरा ख्याल है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें से पढ़ के। इसमें है 2 कप मैदा है, 1 कप आधा कप इसमें आटा है, नमक है, खमीर है, बेकिंग पाउडर है, दही है और तेल है।
डाल के हमने इसको मिक्स किया और मिक्स करके हमने गूंद के रख लिया। थोड़ी देर पहले हमने रखा था, ये आप देखें अच्छा आटा हमारा हो चुका है। ये यहाँ रखते हैं। अच्छा, अब मैं काम करती हूँ, इसके हम तैयार करेंगे फिलिंग। फिलिंग के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, अब आप जो फिलिंग करना चाहें करें, लेकिन मज़े की आजकल लगेगी आलू वाली ना। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में काम करती हूँ कि मैं यहीं पे कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर से आप देखिए आलू, ठीक है ना, मेन इंग्रेडिएंट है इसका आलू। अभी इसको हल्का बॉईल किए हुए आलू हैं, इसको हल्का सा मैश करेंगे। कुटा हुआ धनिया ये चला गया, इसके 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा तो ये रहा, ठीक है ना। ये है अजवाइन, ये है ज़ीरा, इसके अलावा ये है खटाई, पिसी हुई खटाई हम इस्तेमाल करें। ये यहाँ पर इसमें ये डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। कुटी थोड़ा सा हमने मिर्चों को कूट लिया है, बारीक कर लिया, ये चली गई इसके अंदर। 1 से 2 ले लीजिएगा आप हरी मिर्चें। अच्छा, बारीक कुटी हुई अदरक जाएगी, इस अदरक से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खाना आपको जल्दी हजम होता है। ये गई इसमें अदरक। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास हरा धनिया है, ये डालेंगे। अभी और भी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कलौंजी है जो हम नान पे ऊपर लगाएंगे, और चाहे तो कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं नमक जायके के मुताबिक, लेकिन 1 टीस्पून, लेकिन बिल्कुल लेवल आप लीजिएगा, बल्कि 3-4 टीस्पून ले लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें, इट्स अप टू यू कि आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। और ये मैं एक को पहन लेती हूँ और उसके बाद हम इसको मिक्स करना है, हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है। और मिक्स इस तरह से करना है कि आलूओं को बहुत ज़्यादा हमने मैश नहीं करना। ये देखिए जी, अब इसको आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको लगे नमक मिर्च कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी कम है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए जी, ये हो गए। बस अब हमें बनाने हैं ज़बरदस्त से कुलचे। कुलचे किस तरह से बनेंगे आप देखिएगा। मैं हो सकता है कि सिर्फ 2 बनाऊँ, लेकिन बड़े बड़े बना लेती हूँ, बड़े बड़े कुलचे अच्छे लगते हैं। आलूओं को आपने इतना मैश करना है कि ना वो बहुत ज़्यादा मैश हो जाए और ना बहुत ज़्यादा चंकी रहें, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ों में क्या होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा ना। चलें जी, सही, ये देखिए मिक्स हो गया और ये हमारी फिलिंग बेहतरीन सी तैयार हो गई। जो थोड़े से मोटे हैं इनको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने 1 बड़े साइज़ का, या 2 आलू आप ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। नमक तो बिल्कुल बेहतरीन है। और हमारे साथ हैं आमना। आमना से बातें भी करते हैं कि आमना क्या कहेंगी, और साथ ही मैं नान बनाना शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आमना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। समीना आप सुनाए ना, आप कैसी हैं? आपने भी यकीन माने, हमारा दिल बड़ा उदास था कि हमारे पास नंबर नहीं है कि आप लोगों को कॉल करें, जरा मालूम करें कैसे हैं आप लोग, किस तरह मतलब। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग सामने स्क्रीन पर नजर आए। और हम रोजाना आप लोग सबके लिए, पूरे चैनल के लिए हम दुआ करते थे, अब भी दुआ करते हैं आपके पूरे कराची वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पूरी दुनिया इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और बताइए कैसी हैं, और आप क्या कर रही हैं आजकल, और घर में रहती हैं या कहीं बाहर निकलना हो रहा है? नहीं, कहीं नहीं निकले, यकीन माने। जब से ये मसले शुरू है ना, मैं सच कहती हूँ समीना आप ही, मैं कभी इधर उनके घर आ जाती हूँ, यहाँ भी अपने घर में रहती हूँ ना, और छुट्टियाँ भी हमारी स्कूल भी बंद है, तो बस कुछ ना कुछ घर में मैं करती रहती हूँ, बिजी रहती हूँ। कभी चीजें पका लेती हूँ, आके ट्राई कर लेती हूँ, या बस इंसान है देखो, कभी अब पढ़ लेती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, अपने वेरी गुड, वेरी गुड करती हूँ, सबके लिए दुआ करती थी अल्लाह ये जो बीमारी आई है, बल्कि इसके अलावा भी जो बीमारी है, जितनी बीमारी में खतरनाक हो, सब खत्म हो जाए अल्लाह ताला। आमीन 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 आमीन। और बिल्कुल ये देखिए, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप कुरान से अपना दिल लगाएं, ठीक है ना। और ठीक है, मैं आपको बता ज़रूर रही हूँ, लेकिन हम सब के लिए ये है कि हम लोग अगर अपने कुरान से दिल लगा लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारी चीज़ों को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर इंशाल्लाह ताला करेगा। तो बिल्कुल। और मैंने बस बहुत खत्म भी किया है ना, मैं सबके लिए दुआ भी करती हूँ कि बीच में अल्लाह ताला को यही चीज़ ज़्यादा पसंद है कि हम इस वक्त क्यों कि ज़्यादातर हम ये इबादत करें, तो मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबके लिए दुआएं खैर करें कि अल्लाह ताला खैर करे, और अल्लाह ताला जो हमसे नाराज़ है ना, ज़रा सा राज़ी करने की कोशिश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और जनाब
ये मैं अब नान बनाना, ठीक है ना, मैंने पेड़ा ये बना लिया। अब इसको मैं बेल लेती हूँ, इसकी फिलिंग करूँगी और एक जल्दी से आपके सामने बना के दिखा देती हूँ, तो ऐसा ना हो कि ब्रेक आ जाए ना। ठीक है जी, जल्दी से बना लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे, आप बिल्कुल इसको बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, इसको बड़ा सा बेल लेते हैं क्योंकि फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। सही है। अब ये है फिलिंग इसके अंदर जाएगी, ये देखिए जी। अब नान के अंदर तो जब कुलचे के अंदर जब तक बहुत सारी फिलिंग ना हो मज़ा नहीं आता। बस सिंपल आपने ये करना है, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आप इस तरह से करें। ठीक है, और इसको चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं इसको बेल लेती हूँ और हल्का फुल्का भी कहीं से क्रैक आ जाते हैं तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा। ये देखिए, और इसमें आएंगे थोड़े बहुत क्रैक, जिससे आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह इसका। ये बन गया। अब इसको जितना बड़ा करना चाहें, लेकिन लगा के भी ना आपने कुछ देर रखना है इसको। ठीक है, जब तक आप रखेंगे ना आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये फूल जाएगा। और ना इसको हम इधर से ही बनाते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ज़रा गुलाई में लेकर आना चाह रही हूँ मैं। चलें जी, ये हो गया। अब ये कलौंजी मेरे पास है। ठीक है, ये गई इस पर कलौंजी तकरीबन 2 चुटकी, और ज़रा सा मैं ये तेल हाथ से ही डाल लेती हूँ। ये गैस पे, और हाथ दोनों साइडों पे हमने लगाया। और लगाने के बाद हम इस तरह से चाहें करना चाहें करें, वरना आप सादा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सा इस तरह से देखने में एक बहुत अच्छा लगता है। चलें, ये हमारा तैयार हो गया एक कुलचा। और अब हम थोड़ा सा इस पे भी लगा लेते हैं। ये देखिए, सही ब्रश ले लेते हैं। और अच्छा, मैं इसका चूल्हा बंद करी क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी तेज़ हो रहा है, फिर उसमें भी आते हैं। चलें जी, ठीक है ना। चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं। अब ये हमारा एक कुलचा तैयार हो गया। अब मैं इस कुलचे को इस पर रखती हूँ, और आप ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको आपके सामने ही अवन में डालेंगे। दूसरा कुलचा बनाते हैं, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ पर। ये कीमा तो भुन ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये नान भी हमारे तैयार है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने, लेकिन आपने घर पे इसको कम से कम हाफ़ एन आवर तक रखना है, या 20 मिनट। अगर आप देखें घरों में तो आजकल जैसे बहुत गर्मी होती है किचन में, तो 20 मिनट बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये मैं डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, एक एक करके ही डालेंगे, दूसरे हमारे बाहर रखे हुए, जैसे ही हो जाता है तो फिर हम डालेंगे। अवन आपने फुल अच्छा सा गरम करना है। अच्छा, कीमा यहाँ पर हम भून रहे हैं। ठीक है, और साथ ही भिंडी जलफ्रेज़ी के लिए हमने काम किया है कि यहाँ पर तेल को गरम होने के लिए दिया, क्योंकि हमें भिंडी को डीप फ्राई करना है। इमेजिन कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा, ये गया क्रीम, तकरीबन इसमें हाफ़ कप या 4 टेबलस्पून हमने इसमें क्रीम के शामिल किए। ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ ताकि साफ़ हो जाए बिल्कुल ना। चलें, ये हो गया। अब क्या डालें इसमें, अब थोड़ा सा चाट का मसाला। इट्स अप टू यू, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर डालिए, नहीं अच्छा लगता तो बिल्कुल मत डालिएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर डालेंगे तो फ्लेवर में थोड़ा सा फ़र्क आता है, अच्छा लगता है। सिर्फ मिक्स करना है हमने। ठीक है जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि मैं चाह रही हूँ कि इसको भी हम निकाल लें। ये चाट का मसाला तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है ना, इसको मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करके 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करती हूँ, और कॉलर से भी बात करेंगे, और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं इस्मत? जी मैं ठीक हूँ समीना, आप बताइए, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने बिल्कुल। जी अल्लाह का शुक्र है, सब आपसे मोहब्बत करने वाले, आपको बिल्कुल जानने वाले सब बिल्कुल। आपके लिए बहुत दुआ गो थे, आपको बहुत मिस कर रहे थे हम लोग। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए आप लोग। आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, दुआओं से मैं आज फिर यहाँ पर मौजूद हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है, जाहिर सी बात है। और बस हम लोग सब आपको फॉलो करते हैं, मेरी बेटियाँ ही बस मैया माशाल्लाह माशाल्लाह। फॉलोअर्स सब आपके लिए बहुत दुआ गो थे, सब परेशान थे। नहीं नहीं, मुझे और पता है बहुत बिल्कुल। ज़्यादा, इस
जी बहुत सब दुआ कर रहे थे आपके लिए, अल्लाह बिल्कुल। करे कि आपकी शक्ल नजर आई, बहुत ही खुशी हो रही है, यकीन करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये सब आप लोगों की मोहब्बत, प्यार और सबकी एक सपोर्ट होती है ना, तो एक आपका दिल वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। तो आपको बहुत, आप तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मोहब्बत दी, इतनी दुआएं और इतना मतलब मैसेजेस, फ़ोन के माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर जब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द इतने मोहब्बत करने वाले लोग मुझे, और फिर अल्लाह की मेहरबानियों से हो रही होती हैं तमाम बिल्कुल चीज़ें। बेशक, इसमें तो कोई जी, शक ही नहीं। ये आप अल्लाह। थोड़े से अपने एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को कुछ थोड़ा सा पता चले और कुछ इसके बारे अच्छा, में। और उसके अलावा बस आपसे, आपकी सेहत के लिए सब आगे भी बहुत दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी सेहत इंशाल्लाह, बिल्कुल तंदुरुस्ती दे, बिल्कुल। आप लंबी तमाम लोग, उम्र तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली आमीन अता करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच इस्मत, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से इस्मत के पास मेरा फ़ोन नंबर है और मुझे कॉल भी करती रही हैं और मुझे मैसेजेस भी करती रही थी। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा शुक्रिया नहीं, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी की ढेरों के हिसाब से खुशियाँ जो हैं वो जो आप चाहते हैं जायज़ तौर पर अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर अता करेगा। और जनाब यहाँ देखें, मैं इंशाअल्लाह ताला बताती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन। और ये भिंडियाँ इसी में ही बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। सही जी, मैं इनको निकाल लेती हूँ ताकि सेकंड बैच हम डालें और फटाफट शानदार सी, जब आप घर में जैसे आपने भिंडी बनाई है, अगर आप कहते हैं भिंडी बनाई है तो मुझे लगता है कुछ बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन आप कहेंगे भिंडी जलफ्रेज़ी बनाई है ना, तो ओहो हो, फिर आप देखिएगा कितने शौक़ से सब खाएँगे। और इसको वाइट चावल के साथ आप सर्व कीजिएगा। अच्छा, मैं अभी दिखाऊंगी कि मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से किया तो किस तरह से भिंडी के बहुत सारे बीज मैंने इसमें से रिमूव किए ना। ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा मैंने वो रखा हुआ है, मैंने कहा था मैं फेंकती नहीं, ये देखें इतने बहुत सारे बीज जो हैं ये इसमें से निकले, और बल्कि हम पहले फेंक चुके हैं इसको ना। तो बिल्कुल आप बीज निकाल दीजिएगा, वो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ है, ये हो रही है यहाँ पर फ्राई। ठीक है, और ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, ये मेरा मैंने बंद कर दिया। और ये कीमा, मखनी पालक कीमा तैयार हो चुका है ज़बरदस्त सा। ठीक है, इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। हरी मिर्चें आप डालना चाहें तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमें भी काम करने में आसानी हो जाए। और साथ ही हमारे कुलचे जो हैं, आलू के कुलचे, वो अवन में जा चुके हैं। ठीक है, इसको मैं फ्राई करती हूँ। चलो जी। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास और क्या क्या इंग्रेडिएंट ये मैं आपको बता देती हूँ। टमाटर यहाँ पे जूलियन कट, हर चीज़ जूलियन कट जैसे जलफ्रेज़ी में होती है। ये प्याज है, ये शिमला मिर्च है मेरे पास, जितनी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से एक बड़े साइज़ की है। कुछ है मेरे पास हरी मिर्चें। फिर इसके बाद हम इसका एक सॉस बनाएंगे। सॉस कैसे बनाएंगे, तेल थोड़ा सा हम गरम करेंगे, उसमें डालेंगे हम ये थोड़ा सा लहसुन अदरक पिसा हुआ डालेंगे, टमाटो केचप डालेंगे, इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट है, साथ ही टमाटो प्यूरी है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्चें भी यहाँ पे मौजूद। ये सब डाल के बड़ा अच्छा सा एक सॉस बनेगा। जब सॉस तैयार हो जाएगा तो ये सारी फ्राई चीज़ें इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे। दम पे लगाने की भी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए चीज़ें ऐसी हैं, भिंडी ऐसी है कि आराम से गल चुकी है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये भी गल गई है और हल्का सा एक क्रंच आना चाहिए चीज़ों में। जैसे ही हो जाती है मैं इसको भी निकालती हूँ। साथ ही अवन पे भी नज़र रखते हैं, हो रहे हैं। ठीक है जी, वो हो जाएंगे, हम निकालेंगे। चाहे तो बटर लगा दें, वैसे तो थोड़ा हमने तेल लगाया ही था, बटर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। सही है जी। तो ये बहुत ही आसान, बड़ी यूनिक, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं। और वैसे भी बरसात के दिनों में पराठे हैं, कुलचे हैं, इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चने की दाल के पराठे भी बनते हैं और आलू के पराठे खैर मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और गर्मियों के मौसम में, सर्दी के मौसम में जैसे बनाते हैं, मूली के पराठे बनाए जाते हैं। तो पराठा खाना है, हर तरह का पराठा आप खा सकते हैं। सीज़न एंजॉय कीजिए, ज़रूर एंजॉय करें, आप बनाया करें अपने घरों में ऐसी चीज़ें, ताकि आपके घर वाले जो हैं वो बहुत खुश हों। थोड़ी सी मेहनत इसमें होती है, लेकिन इसमें होता है कि 2 लोग अगर हेल्प करें तो बहुत अच्छी है। आपके घर में अगर 6-7 लोग मौजूद हैं और फिर आप आलू भरे पराठे बना रहे हैं गर्मा गर्म, और उसके साथ बहुत सारी चटनियाँ वगैरह, तो आप यकीन करें घर वाले बड़े खुश होते हैं और फिर अपने उससे ज़्यादा ही माशाल्लाह से सब ये चीज़ें खा ली जाती हैं ना। एक काम करती हूँ, अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। चलें जी, ये थोड़ा सा इसको शेक कर लीजिएगा, ताकि अब बताइए भिंडी जो थी ना वो मेरे पास ½ kg थी। साफ़ करने के बाद ये इस तरह से इतनी हो गई है, लेकिन ये आराम से 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। ये देखें, मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये अच्छा,
रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि बाकी चीज़ों को आप थोड़ी सी ऑयल में फ्राई करें। मैं टमाटर को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूँ, ना थोड़े में ना ज़्यादा में। यहाँ हाँ एक काम करते हैं, इसी पे रख के, स्पाइडर पे रख के हम शिमला मिर्च जो है चने डाल देते हैं इसके अंदर ना, और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद मैं ये प्याज डालूँगी इसके अंदर, प्याज को फ्राई करेंगे और फिर मसाला बनाएंगे। मसाला एक काम करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाए। अच्छा जी, मसाले के लिए हमें क्या करना है ये हमने आपको बता ही दिया कि इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या क्या हैं। तो डालेंगे इसमें ऑयल। अब ऑयल की क्वांटिटी आपने बहुत कम डालनी है, तकरीबन जैसे कि ये देखें 1 टेबल स्पून, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने फ्राई की हैं ना इसमें थोड़ा सा ऑयल आ जाता है। सही, और बस इसको भी हम चेक कर लें, थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर हम निकालेंगे। अब हम इंग्रेडिएंट डालना शुरू करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये चला गया। मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये क्या, नमक मैंने अभी नहीं डाला है। टमाटो प्यूरी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ले लीजिएगा, ये गई। इसके बाद कुटी हुई काली मिर्चें, ये गई। टमाटो केचप ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे इसमें तकरीबन हाफ़ कप। अभी मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं, कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चें, सब टू यू कि आप कौन सी वाली खाना पसंद करेंगे। मज़ेदार। चलें जी, अब मैं इसको पहले निकाल लूँ। देखिए कलर इसका थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है, हमने ज़्यादा नहीं किया है, ये भी इसी में जाएगा। मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि आपने इसमें ऑयल जो है वो कम डालना है। मसाले को मैं हल्का सा भूनूंगी। ज़रा सा इसको भी निकाल लें, शेक कर लें, बिस्मिल्लाह। और इसी की वजह हम डाल देते हैं प्याज। चलें, टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर क्या होता है सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए मैं काम करती हूँ कि इसको मैं फ्राई करके निकालती हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, और ये हैं हरी मिर्चें, ये हम लास्ट में डालेंगे। इसको मैं फ्राई करती हूँ, ठीक है, भूनती हूँ, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें आपको मिक्स करके दिखाएंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद ये हम वापस आ चुके हैं, और ना कुलचे जो हैं वो हमारे आलू के कुलचे बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी, मैं इस पर तेल मक्खन जो आप लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं। एक ये देखिए मैंने बना के रखा है, बाकी 2 जो है अंदर अभी हैं मौजूद। और आ जाते हैं अपनी चिकन जलफ्रेज़ी की बेहतरीन सी रेसिपी पे। अच्छा, इसमें हमने डाला था टमाटो केचप, टमाटो प्यूरी, पिसी लाल मिर्च, थोड़ा सा हमने नमक अभी डालना है इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, और ज़रा सा में से पानी शामिल करें। पानी क्यों शामिल करें, थोड़ा सा ज़रा सा अच्छा सा हो जाए, ठीक है। अभी मैंने नमक इसका टेस्ट नहीं किया है, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने नमक डाला है कि नहीं डाला। तो एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। नमक मैंने डाला ही नहीं अभी। ये गया इसमें नमक, ठीक है ना। नमक तकरीबन, क्योंकि केचप पे भी नमक मौजूद होता है तो इसलिए मैंने इसमें कम डाला है। अब क्या करेंगे, अब जितनी फ्राई चीज़ें हैं हम फटाफट डाल देंगे इसके अंदर। ये गई इसके अंदर भिंडी जलफ्रेज़ी बेहतरीन, और इसके बाद ये हरी मिर्चें और टमाटर भी डालते हैं। पहले ज़रा इसको मिक्स कर लें। ज़बरदस्ती रेसिपी बनेगी, आप बनाइएगा, बच्चों को ख़ास तौर से बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग भिंडी लवर हैं तो उनके लिए एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी होगी आपने। लेकिन भिंडी को आपने जो फ्राई करना है तो इतना फ्राई करना है कि बस सिर्फ आपको लगे कि हाँ सॉफ्टनेस उसके अंदर आ गई। बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि फिर वो बिल्कुल पिचपिची सी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। चलें इसको हम ये मिक्स हो गया, और अब जाते हैं ये टमाटर को मैंने बिल्कुल फ्राई नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं किया। और साथ ही एक नज़र देख लूँ मैं, जी हो रहे हैं बिल्कुल। इसको अब हम मिक्स करते हैं। अच्छा देखिए, मक्खनी कीमा पालक जो है वो आप देख सकते हैं वो हमारा टेबल पे जा चुका है। बस जी ये था, ठीक है ना, ये थी भिंडी जलफ्रेज़ी बेहतरीन सी, ये तैयार हो गई है। अब इसको भी हम निकालते हैं। देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपीज़ थी, और ऑयल हमने कम सिर्फ इसलिए डाला कि हमने चीज़ों को फ्राई किया था। ये बात आप जहन में रखिएगा। चलो इसको निकालते हैं। बहुत ही कोई मज़ेदार रेसिपी है, डिफरेंट है, यूनिक है, और ये अपने घर की दावतों वगैरह में भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। ये देखें, अब शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, इनको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है
लेकिन होना ये चाहिए कि जो चीज़ एक बैलेंस वे में चले ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए जी माशाल्लाह से भिंडी जलफ्रेज़ी और साथ ही मखनी पालक कीमा, ये ज़बरदस्त सा नान। एक काम करते हैं कि इसको काटते हैं, ठीक है जी। चलें जी चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं इसको काटती हूँ और काटने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तमाम चीज़ें तैयार होंगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। मखनी कीमा पालक अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, उबली पालक 1.5 कप, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, दही 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, तेल आधा कप, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चुटके, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें बीफ कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, अजवाइन और दही डालकर भूनें। अब इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा ज़ीरा और टमाटो प्यूरी शामिल करके भून लें। उसके बाद पालक, मिक्स गर्म मसाला, तेज़ पत्ता, कसूरी मेथी और चाट मसाला मिला दें। साथ ही आधा कप पानी डालकर पकने रख दें। पानी खुश्क हो जाए तो क्रीम और मक्खन शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में डिश में निकाल कर क्रीम से गार्निश करें। आलू कुलचा। नान की डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, आटा आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा। फिलिंग के लिए अज्जा: उबले आलू 3 से 4 अदद, अजवाइन 3/4 चाय का चमचा, खटाई पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटा धनिया जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1.5 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए अज्जा: कटा धनिया 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1.5 चाय का चमचा, मक्खन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिलाकर गूंद दें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। जब वो खमीर हो जाए तो दोबारा गूंद कर पेड़े बना लें। फिलिंग के तमाम अज्जा मिला लें, फिर पेड़े बेलकर फिलिंग लगाएं और दोबारा बेलकर गार्निश के अज्जा शामिल कर दें। अब इन्हें गर्म ओवन में बेक कर लें। आखिर में निकाल कर मक्खन से ब्रश करें। भिंडी जलफ्रेज़ी अज्जा: लंबी कटी भिंडी आधा किलो, लंबी कटी प्याज 2 अदद बड़ी, लंबी कटी शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी, लंबी कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद बड़ी, लंबाई में कटे टमाटर 2 अदद, तेल 3/4 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, केचप 4 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: भिंडियों को लंबाई में काट कर तेल में डीप फ्राई करें और निकाल लें। अब बड़ी लंबी कटी प्याज, हरी मिर्च और बड़ी लंबी कटी शिमला मिर्च को भी हल्का सा फ्राई कर लें। फिर तेल गरम करके इसमें लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, टमाटो प्यूरी, केचप और कुटी काली मिर्च डालकर मसाला भून लें। अब इसमें फ्राई भिंडी, प्याज, लंबाई में कटे टमाटर, शिमला मिर्च और पिसा गर्म मसाला शामिल करके 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में सादे चावल के साथ सर्व करें। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से आलू के जो कुलचे हमने बनाए थे वो तैयार पूरे नहीं हुए, अभी हमारे अवन के अंदर भी रखे हुए 2 और वो ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा उसको होने में। तो मैंने सी जो बन गए थे वो मैंने आपको दिखा दिए। ऊपर से आप मक्खन लगाएं, घी लगाएं, इट्स अप टू यू। अच्छा दूसरी बात ये कि यही जो है आप फ्राइंग पैन पे भी बना सकते हैं। टाइम नहीं था वरना मैं आपको ज़रूर एक बना के दिखाती। फ्राइंग पैन पे आप थोड़ा सा डाल के और एक साइड से सेक लें, फिर दूसरी साइड से करने के बाद आप उस पर हल्का सा ऑयल, मक्खन जो आप लगाना चाहते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं जनाब, तो आप लगाइएगा और एंजॉय कीजिएगा इस बारिश के अच्छे से मौसम में।
मखनी पालक कीमा। आप देखें कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। और एंड में हमने इसमें जो चीज़ें डाली थी, आपने देखा, हमने क्रीम भी डाली थी, कसूरी मेथी, क्योंकि हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है कि जब पालक के साथ आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें मेथी का डालना ज़रा लाजमी हो जाता है, वो टेस्ट अच्छा आता है उससे। तो कहीं हम कसूरी मेथी डालते हैं, कहीं हम फ्रेश मेथी इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल चूँकि मेथी इतनी अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल की है। कसूरी मेथी जब आप डालते हैं तो इस क्वांटिटी में आप 1 टीस्पून डालेंगे तो इट्स क्वाइट इनफ, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर एक बैलेंस आएगा इंशाल्लाह ताला। इसमें जो पालक की हल्की सी बिटरनेस थी, एक तो मक्खन, ऊपर से हमने इसमें क्रीम जो शामिल की थी उससे ख़त्म हो गई होगी। फिर हमने इसको बॉईल करके पानी को डिस्कार्ड कर दिया था। सही जी, ये जलफ्रेज़ी, ये तो बड़ी मेरी फेवरेट रेसिपी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लेन राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ आप खाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको मज़ा आएगा। एक होता है ना कि आपने सब्जियां सब बना रहे होते हैं, बहुत तरीके की हम आपको बनाना सिखाते हैं। जहाँ पे भी थोड़ा सा होता है कि ज़रा सी कोई डिफरेंट रेसिपी होती है तो दिल चाहता है कि उसको बनाएं और उसको एंजॉय करें। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप खाने को बहुत अच्छा सा एंजॉय कीजिएगा। जब भी आप किचन में जाते खुश होकर जाइए, ताकि जब आप चीज़ें बनाएं तो आपकी चीज़ें अच्छी बने। क्योंकि कुछ लोग शिकायत करते हैं हमारा फ़लाना खाना अच्छा नहीं बना था, ये चीज़ जल गई थी, या इस पर पानी ज़्यादा पड़ गया, नमक ज़्यादा हो गया या तेल। वो वजह ये होती है कि आपका माइंड कहीं और होता है। आप खुश होकर किचन में जाएंगे और आप प्यार से बनाएंगे चीज़ों को, बिस्मिल्लाह पढ़िए, दूसरे पढ़ें और चीज़ों को अच्छा सा बनाएं। ठीक है जी, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।